दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपके पास में ये जो तीनों टेस्टर है, ये तीनों टेस्टर आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, जो भी इलेक्ट्रीशियन होता है उन सभी के पास में इस प्रकार का नियॉन टेस्ट लैंप होती है, जिसको हम लाइन टेस्टर भी कहते हैं। ये जो लाइन टेस्टर है, इसका इस्तेमाल करके हम आसानी से फेस सप्लाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो सॉकेट है, इस सॉकेट में यदि हमें पता करना है कि कौन से साइड में फेस सप्लाई है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस प्रकार का टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, जो टेस्टर है, इस टेस्टर को एक पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यदि हमारा टेस्टर ग्लो होता है तो हम ये समझते हैं कि फेस सप्लाई वहां पर है। अभी के टाइम पे यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, तो सेकेंड वाले पिन पे इसको कनेक्ट करता हूं, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो टेस्टर है वो ग्लो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टर ग्लो हो रही है। तो इस टाइप का जो टेस्टर होता है, इसका इस्तेमाल करके हम फेस सप्लाई को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब ये जो टेस्टर है, इसी टेस्टर का जो एडवांस मॉडल है वो होता है आपका डिजिटल वाली टेस्टर। ये वाला जो टेस्टर है, इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से वोल्टेज को चेक कर सकते हो। फेस सप्लाई तो आपको पता ही चलेगा, साथ ही साथ में आप यहाँ पे वोल्टेज भी देख पाओगे कि कितना वोल्टेज आपके पावर सप्लाई में है। जैसे कि यदि मैं इस वाले स्विच बोर्ड में इस वाले टेस्टर को कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे फेस सप्लाई है तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूं, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो टेस्टर है इसमें कुछ इंडिकेशन आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 12, 36, 55, 110 और 220 वोल्ट। मतलब कि इस सॉकेट का जो ये वाला पिन है, इस पिन में अभी के टाइम पे 220 वोल्ट या फिर इससे भी ज्यादा वोल्टेज आ रहा है। जितना भी वोल्टेज रहता है वो यहाँ पे शो कर दिया जाता है। जैसे कि यदि मैं इस वाले टेस्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई में कनेक्ट करूँ, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई में यदि कोई वोल्टेज है तो उसको भी बता देगा। यदि मैं इस वाले टेस्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई में कनेक्ट करूं, तो मुझे यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं टेस्टर मेरा ग्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आपके न्यूट्रल पावर सप्लाई में थोड़ा भी वोल्टेज है, जैसे कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस प्रकार का वोल्टेज यदि है, तो इस कंडीशन में जो आपका लाइन टेस्टर है डिजिटल वाली, ये टेस्टर आपको वोल्टेज बता देगा। जैसे कि यदि मैं डिजिटल टेस्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज शो किया जा रहा है 36 वोल्ट, और 55 वोल्ट वाला भी ग्लो हो रहा है, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब कि 55 वोल्ट से भी कम वोल्टेज यहाँ पर है, किसमें, मेरा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसमें। अब यदि मैं इस वाले टेस्टर को यहाँ पे लगाऊं, तो मेरा टेस्टर कुछ भी नहीं बताएगा कि यहाँ पे वोल्टेज है। अब यदि आप इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे और इलेक्ट्रिकल वर्क करने के टाइम पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को टच कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको लग जाएगा। लेकिन यदि आप इस वाले टेस्टर का इस्तेमाल करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसमें भी कुछ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे न्यूट्रल पावर सप्लाई में वोल्टेज नहीं आना चाहिए। मैंने अभी के टाइम पे थोड़ा सा जुगाड़ करके रखा हूं, जिससे कि इसमें वोल्टेज दिखाए, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो ये वाला जो डिजिटल टेस्टर है, इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से वोल्टेज को चेक कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे इस वाले टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो इस कंडीशन में आपको अलग से मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मल्टीमीटर के जरिए ही आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो। लेकिन डिजिटल टेस्टर के इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली वोल्टेज को चेक कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो दोनों टेस्टर, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों टेस्टर के अलावा आपके पास में इस प्रकार का एनसीवीडी होना चाहिए। एनसीवीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। ये जो दोनों टेस्टर है, इनका इस्तेमाल हम केवल उसी टाइम पे कर सकते हैं जहां पे वायर हमारा ओपन हो। जैसे कि ये वाला जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड का जो टर्मिनल है वो ओपन है, तो इस कंडीशन में ही इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। मतलब कि यदि मुझे यहाँ पे फेस सप्लाई को चेक करना है, तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए, जिसके साथ में इस वाले टेस्टर का जो बीट होता है उसको कनेक्ट करके वोल्टेज को चेक कर सकूं। लेकिन ये वाला जो डिवाइस है, इसका इस्तेमाल हम बिना ओपन कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो इसका जो पावर सप्लाई मैं ऑन कर देता हूं, पावर सप्लाई ऑन हो गया। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वायर मैंने कनेक्ट करके रखा हूं। अब यदि मुझे पता करना है कि इन दोनों वायर में से कौन सा फेस सप्लाई है, बिना वायर के इंसुलेशन को रिमूव किए, तो मैं सिंपली इस प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसको यदि मैं यहाँ पे न्यूट्रल वाले वायर के साथ कनेक्ट करूं, ब्लैक वाले वायर को मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई मान के चलता हूं, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने रखा, तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें पावर सप्लाई नहीं है। अब यदि मैं इसी डिटेक्टर को फेस सप्लाई वाले वायर के साथ कनेक्ट करूं, तो आप यहाँ पे सुन सकते हो बीप का साउंड आ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक लैंप भी ग्लो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंप ग्लो हो रहा है, साथ ही साथ में बीप का साउंड आ रहा है। तो यदि इस डिटेक्टर के द्वारा बीप का साउंड आता है, साथ ही साथ में यहाँ पे यदि वार्निंग वाली लाइट ग्लो होती है, तो आप ये समझ के चलिए कि जो आपका वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। मैं यहाँ पे इसके साथ भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इस वाले स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई है,
यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई होगा, अभी के टाइम पे बीप नहीं कर रहा है। यहाँ पे फेस सप्लाई होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बिना वायर के इंसुलेशन को रिमूव किए यदि आपको पता करना है कि वहां पे वोल्टेज है कि नहीं, तो इस प्रकार के डिटेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोगों ने कभी कभी देखे होंगे जो वायर होता है वो वायर बीच में ब्रेक हो जाती है। यदि आपका वायर बीच में ब्रेक हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे वायर ब्रेक हुआ है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो डिटेक्टर है इसका इस्तेमाल करके आसानी से आप पता कर सकते हो कहाँ पे वायर ब्रेक हुआ है। आप यहाँ पे इसको लगाते चले जाइए, जहां पे बीप का साउंड बंद हो जाएगा आप वहां पे ये समझिए कि आपका जो वायर है वहां पे ब्रेक हो चुका है। इसके अलावा यदि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपको फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो डिवाइस है इसके जरिए बहुत ही आसान तरीके से आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि मैं इस वाले पुश बटन को प्रेस करूं तो कॉन्टेक्टर चालू होना चाहिए। चालू नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये वाला जो डिवाइस है इसको मैं फेस सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। बीप का साउंड आ रहा है, ओके है। अब ये जो लिमिट स्विच है इससे पावर सप्लाई इस वाले वायर में जाएगा। अभी के टाइम पे पावर सप्लाई नहीं जा रहा है। हो सकता है कि पावर सप्लाई मेरा लिमिट स्विच के ऑपरेट होने के बाद जाए, तो मैं इसको ऑपरेट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट करवाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। वोल्टेज बता नहीं रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो कनेक्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर वायर में प्रॉब्लम हो सकता है। ये वाला जो वायर है इसमें वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इस वाले वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो मेरा वायर है ये वायर अभी के टाइम पे ओपन हो गया, मतलब कि कनेक्शन जो था उस कनेक्शन से वायर मेरा रिमूव हो गया, जिसकी वजह से इसमें पावर सप्लाई नहीं जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया इसके जरिए कि कहाँ पे फॉल्ट आया हुआ है। इसमें फेस सप्लाई आ रहा है, इसमें पावर सप्लाई नहीं जाएगा क्योंकि वायर अभी के टाइम पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से बिना वायर के इंसुलेशन को रिमूव किए आप पता कर सकते हो उस वायर में फेस सप्लाई है कि नहीं है। दोस्तों, आजकल मैं जब इलेक्ट्रिकल वर्क करता हूं तो इलेक्ट्रिकल वर्क करने के टाइम पे जो भी फॉल्ट आती है उस फॉल्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली कंडीशन में मैं इन दोनों टेस्टर का इस्तेमाल करता हूं। एक तो डिजिटल वाली टेस्टर और दूसरा ये वाली। इस वाले टेस्टर का इस्तेमाल करके मैं आसानी से किसी भी टर्मिनल पे पता कर लेता हूं कि वोल्टेज वहां पर है कि नहीं, और यदि वोल्टेज आ रहा है तो कितना वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज कम होने पे भी हमारा डिवाइस ऑन नहीं होता है। जैसे कि इस वाले कॉन्टेक्टर को यदि मुझे चालू करना है तो इसको मुझे 220 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यदि मेरा जो पावर सप्लाई है इसका वोल्टेज कम है, जैसे कि 80 वोल्ट 90 वोल्ट पावर सप्लाई आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये ऑन नहीं होगा। तो कितना वोल्टेज मेरे डिवाइस को जा रहा है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके अलावा पावर सप्लाई को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। केवल इन दो डिवाइस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेस्टर का इस्तेमाल मैं बहुत ही ज्यादा कम कर रहा हूँ। यदि आप टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करिए कि इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। इसके जगह पे डिजिटल वाली जो आती है उसका इस्तेमाल करिए, या फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे यदि आप सीखना चाहते हो मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं। उस वीडियो को देखने के लिए ये जो राइट वाली वीडियो इस पे क्लिक करके उसको देख लीजिए। और यदि आप इन तीनों टेस्टर को बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो।